व्यापार मंडल का प्रधान था। हम सभी प्रधान इकट्ठे हो गए। हमने उस समय ठेकेदार था उसके खिलाफ FIR लॉज करवाई, कंप्लेंट दी कि ये लूट रहा है, 420 कर रहा है, अगेंस्ट जो एक एग्रीमेंट है उसके खिलाफ ज़्यादा पैसे ले रहा है। नेक्स्ट डे हम DC साहब को भी यही बात कहने गए। हमने कहा जी इस ठेकेदार को हटा दो, किसी नए ठेकेदार को दे दो और आप ना बोर्ड लगा दो पूरी पार्किंग में कि ये चार्जेस हैं, और उसके नीचे अपना प्रशासन के लोगों का और हमारे 1-2 साथियों का नाम लिखवा दो ताकि ये कोई गलत काम करें हम रोक। उन्होंने गलत काम किया ठेकेदार ने, हमने रोका, उसका टेंडर रद्द करवाया। हम व्यापार प्रधान इतनी हिम्मत रखते थे ना। लेकिन अगले दिन हमारे कुछ प्रधानों ने कहा कि आप हमारे पास DC महोदया के पास चलिए, हमने बात करनी है। हम वहाँ गए, मेरे साथ वर्मा जी थे, मन्नी जी थे, 2-3 साथी और थे, गौरव। उस समय हमारी माननीय DC ने ये कहा कि भाई आप लोग संयुक्त व्यापार मंडल इसको संभालें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। पानीपत के संयुक्त व्यापार मंडल की इस टाइम पर एक मीटिंग होने वाली है, जो अभी हम आए हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं रंगमंच कला संगम, ये किले के पास है, नज़दीक में आपका SD मॉडर्न स्कूल पड़ता है। यहाँ पर अभी एक मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ मीटिंग होती है हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्या कुछ कहना है। यहाँ पर सुना है काफ़ी जो लगभग पानीपत के अंदर जितनी भी मार्केट हैं सभी मार्केटों के प्रधान आए हुए हैं, और क्या कुछ कहते हैं वो आप लोग सुन पाएंगे। हमने 5 मिनट में उनको भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवा दिया है। ये सेवा हम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप अभी आपके सामने हमने लगाया। शहर में हमें बताया गया, माननीय विस साहब ने बताया, रेड क्रॉस से फ़ोन आया कि शहर में थैलेसीमिया के 65 मरीज हैं, रोज़ एक हफ्ते में उनको एक बोतल चाहिए। इस कोरोना के टाइम में ब्लड कैंप नहीं लग रहे, तो आप इसमें सहयोग कीजिए। हमने 82 लोगों ने जाकर वहाँ पर ब्लड दिया। क्या माननीय विस साहब इसमें भी गलत कर रहे हैं कि अगर वो इन लोगों के लिए इतने कैंप लगवा रहे हैं तो आप कहते हो भाई हम उनको कहीं वो गलत कर रहे हैं? प्रधान साहब, हाँ, दोनों संयुक्त व्यापार मंडल और समिति दोनों के बीच मतभेद की असली वजह क्या है? ये मतभेद इन्होंने कर दिया, अलग कर दिए ना सर। मैं बताता हूँ मतभेद की वजह। अभी एक साथी ने कहा कि जी कमेटी की दुकानें, पीछे से ऑर्डर आए हुए हैं ऊपर से, कमेटी की दुकानें जो 20 साल से लोगों के पास हैं वो दी जाएं। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ऑर्डर हो गए। माननीय MLA साहब ने कहा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं श्रीमान, इनके बीच में 2-3 प्रधान जिनके पास केवल 8-10 साल से दुकान है, वो गए विस साहब के पास अपनी फाइल लेके कि नहीं जी हमारी 2 नंबर में फाइल पास करवाइए, हमारे पास 10 साल से कब्जा है। उनका काम नहीं हुआ, खिलाफ हो गए। विस साहब से 2 नंबर में काम करवाना चाहते थे। वो ये कहते हैं जी 10 साल का हमारा कब्जा है, आप करवाओ इसको। दूसरा मैं बात बताता हूँ, ये पालिका बाजार है, जो अच्छे कार्य बताने चाहिए। जो उन्होंने गलत किया होगा दुनिया देख रही है। पालिका बाजार में 20 साल से एक जनरेटर लगा हुआ था बड़ा, मैं प्रधान था। पालिका बाजार वाले साथी आए, कहने लगे जी ये जनरेटर, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। हम माननीय विस साहब के पास गए, उस समय वो जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने ये वादा किया कि ये जनरेटर उठेगा, वो जनरेटर उन्होंने उठवाया। राजनीतिक विषय नहीं, हम व्यापार मंडल के तौर पर जब उनके पास गए हैं, वो हमारा पूरा मान सम्मान करते हैं, हमें पूरे प्यार से पूछते हैं, हमारे कामों को करने का प्रयास भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता 100% उन्होंने कर दिए होंगे, नहीं भी होते। राजनीतिक इंटरफेरेंस के आरोप लगे हैं आपके ऊपर। आप तो मैं बताइए ना जी, हम अपने काम के लिए हम अपने MLA के पास ना जाएं। वो तो कहते हैं जी वहाँ बैठे प्रधान, शब्द सुनिए उनके, प्रधान वहाँ पर हाजिरियाँ देते रहते हैं। बताइए, हम तो जब भी गए अपने काम के लिए गए, आधा घंटा बैठे और आगे अपने काम की बातचीत की। सभी प्रधान जाते हैं, कभी कोई तकलीफ होती है जाते हैं, कई काम नहीं भी होते, कई काम होते भी हैं, हम उनसे प्रयास करते हैं हमारे काम हो जाए। जी भाई साहब, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी बात। आज एक प्रधान जी का थड़ा बड़ा हुआ है। समिति ने कहा कि भाई वो थड़ा तो सारे शहर में बड़े हुए हैं, आप पत्रकार बंधु हो, वहाँ जाके देखो क्या इस तरह का थड़ा पूरे शहर में किसी का बड़ा हुआ है? सड़क से 8 फुट आगे और शटर लगा हुआ है, सड़क से 8 फुट आगे और शटर लगा हुआ है। नहीं गिराना जी, हम आज सभी प्रधान हाथ खड़े करके कहते हैं हम उसको गिराने के हक में नहीं हैं। हम इस हक में हैं जितना थड़ा उस प्रधान को दिया गया है
उतना ही धड़ा उनकी मार्केट में बाकी दुकानदारों को भी एमएलए साहब और एमपी साहब दे। एक उनको क्यों, उनकी मार्केट में बाकी जितनी दुकानें साथ हैं उनको भी आगे बढ़ाने दीजिए। हम व्यापारियों के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, हम उनका धड़ा तोड़ने के लिए नहीं कह सकते, ना हम इस हक में हैं। कई बार गुस्सा भी आता है, नहीं परमात्मा से बच के कहते हैं, लेकिन हम एक कहते हैं एक ऐसी सुविधा एक व्यक्ति को ही क्यों, उस मार्केट में सारे व्यक्तियों को दे दीजिए ना। हमारे साथ में राजू चावला जी के भाई साहब की दुकान है, उनको दे दीजिए। ये कर्म हम पर भी कर दीजिए एमएलए साहब, एमपी साहब, ये कर्म हम पर भी कीजिए, भेदभाव ना कीजिए। और दूसरा ये बात कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि विज साहब हमारे मित्र हैं, साथी हैं, मित्र हैं, साथी हैं। किसी के काम वो करते होंगे, किसी के नहीं करते होंगे। जिनको करते होंगे वो अच्छा कह देते होंगे, जिनका नहीं करते होंगे वो बुरा कह देते होंगे। हमारे मित्र हैं, हम तो उनके पास एक बार क्या 100 बार जाएंगे, वो हमारा काम करे ना करे हम उनके गुण गाएंगे। जय श्री राम। तो देखिए के लिए काटते हैं, एक कार 10 लाख की कार है, 15 लाख की कार है, उसके लिए ये पर्चियाँ काट रहे हैं। उनसे लोगों, उनके लिए लोगों से दान मांग रहे हैं ये लोग। हम उसकी इंक्वायरी कराना चाहते हैं। वो रुपए कहाँ गए, वो रुपए कहाँ गए? पुल के नीचे जो पेंट वो लगे हुए पिलर थे, पिलरों के ऊपर पेंट किया हुआ है। एक पेंट 1500 रुपए में किया गया है। लोगों से 25-25 हज़ार रुपये लिए गए हैं। हम उनकी इंक्वायरी चाहते हैं। ये काम आपने कोई रिटर्न में दिया? अब लिख के देंगे, लिख के देंगे आप, प्रशासन में अभी लिख के देंगे आप। कोई हमारा प्रधान जाता है उससे हिसाब मांगने के लिए, उसको गाली गलौज करते हैं ये लोग। ये प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। ये प्रशासन के पास आप अपना बॉम्ब तैयार करके कल या परसों हम अधिकारियों को जाके देंगे। इस चीज के खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका भी पता कौन लोग हैं समिति के खिलाफ? ये जो एक प्रयास बना था उसके खिलाफ समिति का हमें कोई से लेना देना नहीं है। कौन लोग? भैया वो आपको भी पता है कौन लोग। हमारे से नाम क्यों कहते हो? जब आप मीडिया में देंगे, जिनके नाम देंगे आप पता कर लेना। जब आप बता रहे तो नाम भी तो उजागर कर सकते हो। ऐसे ही 2-3 ही मुख्य हैं, 2-3 ने तो माल खाया और किसी ने माल कहाँ खा लिया। बेचारे बाकी तो सुक्के रह गए। तो कुछ प्रधान मंडल के भी हैं, उसमें कुछ हाँ जी, कुछ मंडल के भी प्रधान है। ऐसा जी हमारे मंडल को कोई प्रधान का, हमारे मंडल का प्रधान है तो आपको अभी स्पष्टीकरण देगा, यही बैठा हुआ। अभी आपको जो हमारे मंडल भोपाल मंडल में जो भी वहाँ से आदमी आया है, वो आदमी मेरा जो है आपको अभी आपके सामने बयान देगा। उस आदमी के साथ इन लोगों ने क्या किया। कौन है वो आदमी जो बैठे अभी लोग पैसे खा गए? ये जो भी क्या मामला पूरा विस्तार से बताया। तो ये प्रयास हमने 7 लोगों ने मिलकर बनाई थी, जिसके बाद इसका प्रधान हमको सुरेश पवेजा जी को बनाया गया था। उसके बाद हम शहर में से सबसे चंदा इकट्ठा किया गया, उसके सारे शहर में सबसे हमने चंदा इकट्ठा किया एक प्रयास के लिए। और उसके बाद उसका आज तक हिसाब नहीं मिला। कितना समय हो गया? इसको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, जिसका हम 8 मेंबर थे, जिनका हाँ जी कितने सदस्य थे समिति में? उसमें 8 सदस्य थे हम, जिनमें से गौरव लिखा जी भी थे और अपना सुरेश पवेजा जी को प्रधान बनाया गया था। उसके बाद सारी कमान उन्होंने सुरेश पवेजा जी ने अपने हाथ में संभाल ली और उसके बाद आज तक किसी को हिसाब नहीं दिया और लाखों रुपए इकट्ठे हुए थे और लाखों रुपए उस पुल के नीचे पार्किंग में से लिए गए थे। 8 आदमी कौन कौन से थे? उसमें 8 आदमी में से एक तो सुरेश पवेजा जी थे, दूसरा गौरव लिखा जी थे, तीसरे नंबर पे मैनी साहब थे और चौथे नंबर पे मनीष जी मुरली जी थे, 5वें नंबर पे मैं था, एक अशोक सुबुजा जी थे और एक लक्की शर्मा जी थे और एक उसके में हमारे अग्रवाल साहब थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक प्रयास के प्रधान आप लोगों द्वारा नियुक्त किए थे सुरेश पवेजा जी, उन्होंने लाखों रुपए गबन किए हैं इसमें से? उन्होंने आज तक आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप ये नहीं लगा रहे कि उन्होंने गबन किया, हम ये कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने हिसाब ही नहीं दिया। वो सिर्फ पैसे आए हैं, गए तो कहीं नहीं है, खर्च तो कहीं हुए नहीं। उन्होंने सिर्फ आप कमाए हैं, इनकम आई है उनके पास, उन्होंने आज तक किसी को हिसाब नहीं दिया। वो सारे पैसे उन्हीं के पास हैं। आपने कभी हिसाब मांगा? हमने हजारों बार हिसाब मांगा, वही हिसाब मांगने के बाद उन्होंने हमारे को गालियाँ तक दी गई हैं, जो व्हाट्सएप में हमारे को लिख के दिया हुआ है। उसका कोई दिखाना चाहिए कुछ है? कुछ इस समय मेरे ख्याल से मेरे पास नहीं है वो। इन्होंने व्हाट्सएप में उनको गालियाँ तक दी गई थी कि भैया हिसाब मांगने वाला होता कौन है। मेंबर क्या, मैं उसका सह महासचिव था
तो मेरे को क्यों नहीं दिया गया? बात पहुंच चुकी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। ये बात 2 साल में आज की याद है। 1 साल पहले ये बात हुई थी, जब हिसाब दी। आज याद है। उसके बाद आज तक हिसाब मांगते रहे, आज तक हिसाब नहीं मिला हमारा। लास्ट टाइम कब बात हुई आप लोगों की? ये लास्ट टाइम इनकी तकरीबन 7-8 महीने पहले हो गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने गालियाँ दी थी, उसके बाद मैं चुप करके बैठ गया। बाकी जब 8 आदमी में अकेला आदमी, मैं गालियाँ खाऊंगा? मैं नहीं खाऊंगा। 7-8 महीने पहले आप गालियाँ खाकर चुप हो गए, आज याद कैसे आई? आज जब इन्होंने देखा कि हमारे को ये कह रहे हैं कि विधायक साहब जी के पास जाके कहीं ना बैठते कहीं हैं, क्रॉस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम व्यापार मंडल के हमारे साथ वो बैठे थे, उस समय उन्होंने संयुक्त व्यापार मंडल की साख बजाने के लिए आप क्रॉस एलिगेशन लगा रहे हैं। ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया जा रहा है। ये तो हमने पहले भी मैंने एक बार ये स्टेटमेंट दी गई थी, क्योंकि इन्होंने उस समय भी हिसाब मांगते रहे, इन्होंने हिसाब नहीं दिया था। कितने का गबन है? इसका कोई अंदाजा नहीं है। कोई शिकायत देंगे डीसी को? हाँ बिल्कुल दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लिखित में देंगे? मंडल संयुक्त व्यापार मंडल देगा या आप निजी तौर पर देंगे? मैं अपना निजी तौर पर दूंगा, एक प्रयास की तरफ से। तैयार की आगे ये अब रणनीति तय करके आपको बताएंगे। आज जो मीटिंग हुई है संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से हुई है या एक प्रयास की तरफ से हुई है? ये संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से हुई है, क्योंकि मैं संयुक्त एक प्रयास का मेंबर था, इसलिए उन्होंने एक बात और थोड़ा स्पष्ट कर देंगे, कितने लगभग रुपए का जो है गबन जो आप बता रहे हैं? मोटा अभी मेरे को हिसाब ही नहीं पता इसका। अंदाजा मोटा कोई अंदाजा नहीं, लाखों रुपए का हो सकता है इसमें, लाखों रुपए का हो सकता है इसमें। तो इसमें कितने आदमी हैं जिन पर गबन का आरोप है? सिर्फ एक ही, क्या नाम है? सुरेश बवेजा। आपका क्या नाम है? राजीव करवंदा, पचरंगा बाजार, लक्ष्मी कमल मार्केट। तो ये थे राजीव